गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए। तो इस ऐसी केमिकल रिएक्शन को पहले कन्वर्ट करना है हमें केमिकल इक्वेशन में, और फिर उसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं बैलेंस करने के, या तो फिर आपको वर्ड इक्वेशन दिया होगा, ओके, और वर्ड इक्वेशन के ऊपर से आपको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो और बाद में उसे बैलेंस करो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही आपको बता सकता है कि केमिकल इक्वेशन कुछ दे दिया हो, ओके, और उसे डायरेक्ट क्या करना है, ओनली फॉर बैलेंस करना है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से आपको बैलेंस करने के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी कि केमिकल रिएक्शन है, उसे हम अब वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। ठीक है, तो जब आपको कोई केमिकल इक्वेशन यानी कि केमिकल रिएक्शन स्टेटमेंट के फॉर्म में दी हो, ठीक है, और उसमें से हमें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, तो फिर उस रिएक्शन के स्टेटमेंट के ऊपर से हमें ये पता चलना चाहिए कि उस रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन से यूज हुए हैं और उनके थ्रू प्रोडक्ट कौन सी बन रही है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि वो रिएक्शन के स्टेटमेंट के ऊपर से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चलना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है या फिर उसकी स्टेटमेंट क्या है, तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो आप अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर रिएक्टेंट, तो हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन हो रही, कंबाइन विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस हमारे रिएक्शन के क्या हुए, रिएक्टेंट हुए। ठीक है, और टू फॉर्म इट मीन्स अब नया सब्सटेंस कौन सा बन रहा है, एमोनिया। ठीक है, तो हमें इस स्टेटमेंट के ऊपर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, अब इनके हमें सिंबल इट मीन्स केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस इट मीन्स अब वो कौन से फॉर्म में होगा, यानी कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है या फिर मोनो होगा, मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डायएटॉमिक, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में, यानी कि वो किस तरह स्टेबल होता है एटमॉस्फेयर में या फिर किस तरह से एग्जिस्टेंस उसकी होती है, तो एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन भी है तो वो भी डायएटॉमिक के फॉर्म में। तो जब हम यहाँ पर इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस वो N2 और H2 के फॉर्म में हम उसे दिखाएंगे, और उसके साथ साथ जो एमोनिया बन रहा है, तो एमोनिया का हमने केमिकल फॉर्मूले मैंने एक लिखाए थे। ठीक है, बहुत सारे, तो उसमें भी मैंने ये एमोनिया का भी लिखाया था, तो वो कौन सा था, तो एमोनिया का हो जाएगा NH3। ठीक है, तो हमें अब हमारे पास केमिकल फॉर्मूले भी मिल गए हैं इसके। ठीक है, तो अब इसका रिएक्टेंट लिखेंगे और बाद में उसके प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 प्लस N2 गिव्स NH3। ठीक है, H2 प्लस N2 गिव्स NH3। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक हमें केमिकल इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, अब ये केमिकल इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ ये कैसी है, अनबैलेंस भी है। क्यों अनबैलेंस बोला है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट यूज हुए, ठीक है, वो क्या है, दोनों साइड इट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है, उसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब उसे हम क्या करेंगे, उसे बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस अब कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए हमें वन बाय वन स्टेप याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो केमिकल फॉर्मूले हमें यहाँ पर इक्वेशन में दिख रहे हैं उसे क्या कर देना है, एक बॉक्स में सपोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने का नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इमेजिन कर देंगे कि भाई ये H2 है वो एक बॉक्स में है, N2 भी एक बॉक्स में है और NH3 भी एक बॉक्स में सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा करने का रीज़न क्या है,
कि यहाँ पर इनके जो फॉर्मूले हैं उनमें कोई भी टाइप का चेंज ही करना नहीं है। इसकी वजह से वहाँ पर क्या किया गया है, एक बॉक्स में इन सारे फॉर्मूले को दिखाए गए हैं, ठीक है, ताकि आप कोई नया कंपाउंड फॉर्म ना कर दो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने मान लो कि H3 कर दिया तो अब वो हाइड्रोजन गैस की जगह कुछ और बन जाएगा, ओके। यहाँ पर NH3 की जगह NH4 कर दिया तो वो भी कुछ और बन जाएगा, ठीक है, यानी कि कुछ नया ही कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या किया जाता है, उसे बॉक्स में सपोज किया जाता है। अब हम जो वैल्यूज हम ऐड करेंगे या फिर लिखने वाले वो किस तरह लिखेंगे, उसके आगे किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि अभी चलो एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स बना रहा हूँ, बाकी जब आपको नॉर्मली बैलेंस करने का बोला हो तो फिर वहाँ पर बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इसके आगे हम बैलेंस करने के लिए कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे या फिर लिखेंगे तो वो कैसे, कोएफिशिएंट के फॉर्म में हम लिखने वाले हैं, ठीक है, और वो भी कहाँ पर, उसके आगे की साइड, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट दिए उनके नंबर ऑफ एटम को लिखने का ट्राई करेंगे, यानी कि उसके रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट में कितने हैं, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट यहाँ पर यूज हुए हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट इट मीन्स LHS साइड हो जाएगी एरो की, और प्रोडक्ट इट मीन्स वो RHS साइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब LHS साइड में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो वो H2 में कितने हैं, 2 है, ठीक है। इसी तरह एमोनिया में हाइड्रोजन हमें दिख रहा है प्रोडक्ट में, तो उसके अंदर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो वो है 3, ठीक है। अब है नाइट्रोजन की बात, तो नाइट्रोजन के कितने हैं रिएक्टेंट में, तो वो भी नंबर ऑफ एटम 2 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में एमोनिया के अंदर कितने हैं, तो ओनली फॉर 1, ठीक है। तो ये जो हमें इक्वेशन के ऊपर से जो एलिमेंट थे उनके नंबर ऑफ एटम हमने लिख दिए एक टेबल के फॉर्म में, ठीक है। अब हम फर्स्ट किसे बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, तो जिसके नंबर ऑफ एटम हमें ज़्यादा दिखे, वो चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उन दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। तो जो नंबर हमें ज़्यादा दिखे उस वाले एलिमेंट को क्या करेंगे हम पहले ही बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 दिख रहा है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब कौन से वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मान लो कि 3 है, ठीक है। तो मैं कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या उससे मुझे 2 मिल सकता है, तो नहीं। क्या बोला मैंने, मुझे यहाँ पर क्या लाना है, बैलेंस करना। इट मीन्स 3 को कोई ऐसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 2 आएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर इसी तरह मैं 2 को कोई वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो उससे मुझे 3 मिलेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम ऐसी सिचुएशन जो बन रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यानी कि ये 2 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर किसे 2 को, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 6 हुआ, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, हाइड्रोजन का बैलेंस यहाँ पर हमें टेबल में दिख रहा है। अब ये वैल्यू कौन सी यहाँ पर कोएफिशिएंट के फॉर्म में डालनी है, तो ये कौन सा वैल्यू लिया था हमने 3, तो 3 कहाँ पर लिखेंगे, तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसके आगे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट में कौन सा वैल्यू लिखेंगे हम कोएफिशिएंट के फॉर्म में 2, और वो भी कहाँ पे, एमोनिया के आगे, ओके। तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 2। तो अब आप देख सकते हैं 3 का 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन के यहाँ पर एटम्स हो गए। और इसी की तरह ये 2 है वो ये नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई में, इट मीन्स नाइट्रोजन का भी गिना जाएगा और हाइड्रोजन का भी, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 2 जा 6, यानी कि हमें अब हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस फॉर्म में मिल गया है, ठीक है। इस इक्वेशन में बैलेंस फॉर्म में हमें मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद किसकी बारी है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, अब ये हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया तो उसके बाद नया फॉर्मूला क्या बन के आया, 3H2 + N2 गिव्स
2NH3, ठीक है, क्या आया 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। तो अब ये नाइट्रोजन को देखेंगे तो उनके अब कितने नंबर ऑफ एटम हो गए जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया उसके बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और यहाँ पर बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद यहाँ पर कितने हो गए, फिर नाइट्रोजन के भी 2 हो गए। इसका मतलब अब ये हाइड्रोजन को जो बैलेंस किया इसके साथ नाइट्रोजन भी उसके साथ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई अलग से हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमें जो इक्वेशन मिला वो कैसा हो गया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गया, जो हमें फर्स्ट जो रिएक्शन बताई थी उसका, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप इनके नीचे उसके नाम भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, और ये क्या है, एमोनिया, क्या है, एमोनिया, ओके। इसके साथ साथ मान लो कि यहाँ पर तो आपको फिजिकल स्टेट दिखाना बोला नहीं है, ठीक है। कब हमें फिजिकल स्टेट क्या कब दिखाना है, जब उस हमें स्पेसिफाई किया हो तब, यानी कि जब क्वेश्चन में बोला हो तब आप दिखाओगे तो चलेगा, यानी कि हाँ तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि नहीं बोला है तो फिर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। और बोला हो और फिर भी नहीं दिखाया होगा तो फिर मार्क्स कट हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ केमिकल इक्वेशन लिखने की मेथड थी, ओके। बेटर रहेगा आप उसके नीचे उनके नाम लिखना भी रखो, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात। अब हम बात करते हैं सेकेंड केमिकल रिएक्शन। तो सेकेंड केमिकल रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन से यूज हो रहे हैं, इट मीन्स रिएक्शन किसके थ्रू हो रही है और प्रोडक्ट क्या बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा, और वो भी गैसियस के फॉर्म में, और वो हो रहा है बर्न इन एयर, एयर में वो हम उसे जला रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब वो जल रहा है तो वो किसकी प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन से कोई सब्सटेंस जल सकता नहीं है, ठीक है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, और उससे कौन सी प्रोडक्ट बन रही है, तो टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इट मीन्स पानी बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रही है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, SO2, वाटर का क्या होगा, H2O, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है यहाँ पर, यानी कि वो गैसियस फॉर्म में किस तरह एग्जिस्ट होता है, तो O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। और इसके साथ दूसरा कौन सा रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, यानी कि उनके जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इनमें कौन से हैं वो आपको पता चलना चाहिए। तो हाइड्रोजन है इस तरह, जैसे कि जब नाम लिखे गए जाते हैं तब वो क्या होगा, जनरली फर्स्ट जो होगा वो पॉजिटिव आयन का होगा नाम, और सेकेंड जो होगा वो नेगेटिव आयन का होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर H+1 हाइड्रोजन का हो जाएगा और सल्फाइड का होगा S2-। अब इसे अब क्या किया जाता है, इनके वैल्यू को क्रॉस किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा। तो इसका क्या बन गया, H2S। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन हम लिखने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2, उसे बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है इन द एयर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या बन रही है, तो वाटर, इट मीन्स उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट क्या इमेजिन कर लेना है, सारों को बॉक्स में इमेजिन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो एलिमेंट इसके अंदर यूज हुए उनके नंबर ऑफ एटम
को लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट में कितने हैं, ठीक है। तो जो टेबल होगा, हाँ, तो कौन से एलिमेंट यूज हुए, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें LHS साइड इट मीन्स रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर H2 हाइड्रोजन सल्फाइड में हमें दिख रहे हैं 2 एटम, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो पानी के मॉलिक्यूल में कितने दिख रहे हैं, 2, ठीक है। इसी तरह सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड में कितने दिख रहे हैं, 1, ओके। यहाँ पर कितना है सल्फर डाइऑक्साइड में, तो वो है 1, ओके। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो वो है 2, ठीक है। अब इसी तरह प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन दोनों कंपाउंड के अंदर है, इट मीन्स दोनों केमिकल फॉर्मूले में दिख रहा है, एक पानी के अंदर भी और सल्फर डाइऑक्साइड में भी, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है सल्फर डाइऑक्साइड में और यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितना हुआ, प्रोडक्ट में कितना है, 3 नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या आएगा, तो अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कौन से एलिमेंट के हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, ओके। तो ऑक्सीजन के भी कितने हैं, 3 है, ओके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों को कोई ऐसी वैल्यू हम ऐड मल्टीप्लाई करें तो क्या दोनों सेम मिल सकती है, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो कि आपको यहाँ पर दे दिया होता 2 की जगह 6 दिया होता, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, इंटू 2 करके यहाँ पर 6 ला सकते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात, बट ऐसा यहाँ पर हमें दिख रहा नहीं है, ठीक है। कभी कभार आप जो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी कभी कभार ना भी यहाँ पर मिले, ठीक है। तो कोई और मेथड हमें यूज़ करनी पड़ेगी, वो हम देखेंगे ये वाले रिएक्शन में। तो देखो पहले ये देख लो कि यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। रिएक्टर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 6 हो जाएंगे। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 6 हम डायरेक्ट कोई एक के ऊपर लिख सकते हैं नहीं, यानी कि दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, 6 दोनों के साथ में प्लस 6 आए ऐसा हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ओनली फॉर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, बाकी कहीं पे हमें ऑक्सीजन दिख नहीं रहा, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट उसके आगे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, कितने नंबर ऑफ एटम हो गए ऑक्सीजन के, 6 हो गए, 3 2 जा 6, ओके। बट अब बात कर रहे हैं प्रोडक्ट में कैसे बैलेंस करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं मान लो कि डायरेक्ट यहाँ पर 3 लिख दूँ तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे और एक यहाँ पर है तो वो तो क्या हो जाएगा, टोटल 7 बन जाएगा। हमें तो क्या करना है, 6 बनाना है। तो किस तरह से हम 6 बना सकते हैं, तो उसके लिए मान लो कि यहाँ पर हम 2 बना दें, कितना 2 लिख दें, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑफ एटम यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन के। तो बाकी अब 6 में कितने बचे, तो वो बच रहे हैं 2, तो 2 और कहाँ पर लगा देंगे, पानी के मॉलिक्यूल के आगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स और यहाँ पर कितने हो गए, 4, जिसकी वजह से 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि अब प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस कर दिया, तो ये इक्वेशन पार्शियली बैलेंस हो गया है। किसकी वजह से, ऑक्सीजन को बैलेंस किया इसकी वजह से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे एलिमेंट को, तो दूसरा कौन सा अब लेना पड़ेगा। तो अब ये जो हमने नए वैल्यू जो ऐड किए तो उसके बाद अब फिर से, यानी कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर आप डायरेक्ट भी अंदर देखकर भी समझ सकते हैं। जैसे कि अब नए वैल्यू ऐड हुए तो इसकी वजह से हाइड्रोजन और सल्फर के वैल्यू अब चेंज हो गए। जैसे कि पहले 1 1 था, बट अब यहाँ पर सल्फर की बात मैं करूँ तो सल्फर का अभी 1 है यहाँ पर, बट यहाँ पर देखोगे तो ये 2 हमने लिखा है, इसकी वजह से सल्फर का यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर,
2 हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से अब क्या होना करना पड़ेगा, अब नए वैल्यूज लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2 प्लस 2SO2, ओके। तो अब यहाँ इसके बाद कौन सा है, हाइड्रोजन और सल्फर। तो अब इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किससे करेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा उससे किया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम जिसके ज़्यादा मिले उसके, ठीक है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, बट यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट में 4 बन गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना हो गया 4, बट यहाँ पर और कितना है 2 ही है, ठीक है। सल्फर की बात करें तो सल्फर का कितना है, प्रोडक्ट में 1 है, बट यहाँ पर कितना है, सॉरी रिएक्टेंट में 1 है बट प्रोडक्ट में 2 है। तो अब इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा हमें, इसे भी बैलेंस करना है, बट फर्स्ट किसे करेंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 है तो मुझे यहाँ पर 4 लाना हो तो ओनली 4 क्या करना पड़ेगा, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम के क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये 2 कहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूले में, तो H2S के आगे। तो आप देख सकते हैं 2 जा 4 हाइड्रोजन के यहाँ पर हो गए, और प्रोडक्ट में भी क्या है 4 है, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने 2 लिखा है, इसकी वजह से अब सल्फर के भी कितने नंबर ऑफ एटम गिने जाएंगे, तो वो भी 2 गिने जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी वजह से अब ऑलरेडी प्रोडक्ट में तो क्या था 2 हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर ओनली फॉर 2, तो ये इसके साथ साथ ये सल्फर का भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गए, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये बैलेंस इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो क्या हो गया, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, नीचे हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, ओके। बैलेंस करने के बाद आप अच्छा रहेगा कि नीचे नाम दिखा दो, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने उससे इक्वेशन में कन्वर्ट किया और उसे बैलेंस भी किया, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं बेरियम क्लोराइड, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट, ओके। तो उसमें पहले तो देखना है हमें कि कौन से रिएक्टेंट है, कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि कौन से कंपाउंड या फिर केमिकल सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट यानी कि 2 गिव्स, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसका मतलब प्रेसिपिटेट यानी कि जो जब रिएक्शन होने के बाद जो इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे, प्रेसिपिटेट जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर लिखा है अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इस रिएक्शन में जो इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स हमें उस रिएक्शन के बाद देखने को मिलते हैं, वो किसके देखने को मिलते हैं, ये बेरियम सल्फेट के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसके पहले तो हमें केमिकल नेम मिल गए चारों के इस स्टेटमेंट के ऊपर से, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो गए, ये 2 क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। अब इनके नेम के ऊपर से हमें क्या बनाना है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके लिए आपको वो टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, वो कैटायन और एनायन वाला, ओके। तो अब बेरियम क्लोराइड का, चलो पहले यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का बना देते हैं। तो बेरियम का क्या होगा, Ba2+ एंड क्लोराइड का क्या होता है, क्लोराइड का क्या होगा, Cl-, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al3+, ओके। सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो वर्ड्स है वो किसके बताए गए हैं, पॉजिटिव आयन के, ठीक है। और उसके बाद होगा वो नेगेटिव आयन का होगा, ओके। ये केमिकल नेम लिखने का रूल्स भी है, वो अब 9th में पढ़ चुके हैं, ओके। इसके साथ सल्फेट का क्या होगा, SO4 2-, ओके। तो ये कुछ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो उसके ऊपर से अब हमें क्या करना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट बेरियम क्लोराइड का क्या बनेगा,
तो Ba2 प्लस Cl-1, ठीक है, क्रॉस करेंगे इन वैल्यू को तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, तो क्या बन जाएगा बेरियम क्लोराइड का BaCl2, क्या बनेगा BaCl2 बेरियम क्लोराइड का। इसके बाद है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का होता है Al3 प्लस, सल्फेट का होता है SO4 2-, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और क्रॉस करके 3, तो अब क्या होगा Al2SO4 थ्राइस। क्यों ब्रैकेट करके दिखाया, बिकॉज ऑफ ए पॉली एटोमिक आयन है। ये क्या है SO4 पॉली एटोमिक आयन है, इसके अंदर एक से ज़्यादा एटम है, मोर देन 1, सल्फर का भी है और ऑक्सीजन का भी है, इसकी वजह से इसे ब्रैकेट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा एल्यूमिनियम का Al3 प्लस, क्लोराइड का होगा Cl-1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 क्रॉस करने के बाद तो क्या बन जाएगा AlCl3, ओके। और फिर बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यानी कि Ba2 प्लस और सल्फेट का होगा SO4 2-, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2, क्रॉस करेंगे तो दोनों साइड वैल्यू इक्वल ही आएंगी, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन हो या फिर इस तरह से हमें दिखाई दे तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैसे दिख लेंगे BaSO4, ठीक है, इसके नीचे 2 करके हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब दोनों नंबर सेम हो तब, ठीक है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो ये जो हमारे पास केमिकल नेम थे उसके ऊपर से हमने केमिकल फॉर्मूले बना दिए। अब रिएक्टेंट में कौन से है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो चलो इसका इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन होगा, पहले है बेरियम क्लोराइड, इसका होगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice gives प्रोडक्ट क्या क्या थी, प्रोडक्ट थी हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसका होगा AlCl3, क्या होगा उसका AlCl3। और नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सी थी, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का होगा BaSO4, क्या होगा BaSO4, ओके। तो ये मिल गया हमें केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के ऊपर से केमिकल इक्वेशन, और इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, स्केलेटन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये इसके साथ साथ अनबैलेंस भी है, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम नहीं है, ठीक है। तो अब उसे बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, चलो। तो पहले क्या करेंगे, इन सारों को बॉक्स में हम सपोज कर लेंगे, इसके अंदर कोई भी वैल्यू को अंदर की साइड लिखना नहीं है बॉक्स के, यानी कि इसके आगे ही हम जो भी वैल्यूज लिखनी है वो उसके आगे लिखेंगे, ओके। तो उसके बाद वाला स्टेप है, जो जो एलिमेंट यूज हुए उनके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, उसका एक टेबल बना देंगे। तो ये सारा जब ओनली फॉर बैलेंस करने का बोला हो तो रफ में ही करना है, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना हो डिटेल में तब जाके आपको ये सारा टेबल वगैरह बनाना है, वरना नहीं। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट, बेरियम है, उसके बाद क्लोरीन है, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर LHS जो रिएक्टेंट में और RHS जो प्रोडक्ट, ठीक है। BA का कितना है नंबर ऑफ एटम 1, इसी तरह यहाँ प्रोडक्ट में कितना है तो वो भी 1 है। चलो क्लोरीन के कितने हैं 2, Cl2, उसके अलावा कहीं पे क्लोरीन है नहीं है। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने हैं 3, Cl3, तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम। फिर एल्यूमिनियम के कितने हैं 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 1। सल्फर का कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SO4 करके ब्रैकेट के बाद 3 लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई में है, सल्फर के साथ भी है, तो सल्फर के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है।
फिर बात करते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में सल्फर के कितने नंबर ऑफ एटम है, 1। ओके, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है, तो यहाँ पर अंदर 4 है और बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 4 3 जा 12, और यहाँ पर कितना है, ओनली 4 है। BaSO4 में ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है और उसमें कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये हो गया जो हमें केमिकल इक्वेशन दी, उसमें रिएक्टेंट में उनके कितने नंबर ऑफ एटम है पर्टिकुलर एलिमेंट के और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होगी उसके पहले बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, तो वो कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का LHS इट मीन्स रिएक्टेंट में 12 है, तो अब हमें प्रोडक्ट में भी 12 बनाना है। तो अब आप जानते हैं कि 4 को कौन से वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 हो जाएगा, तो 3 से। ठीक है, 4 3 जा 12, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये 3 कहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, BaSO4 के आगे। कहाँ पर लिखना पड़ेगा, BaSO4 के आगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो Ba है, Ba और सल्फर वो दोनों प्रोडक्ट में क्या हो गए, 3 हो गए। ठीक है, कौन सा Ba और सल्फर, यानी बेरियम और सल्फर, उनके 3 हो गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब सल्फर दोनों साइड बैलेंस हो गया। जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो उसके साथ सल्फर भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम किसे बैलेंस करेंगे, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा हो वो, तो आप देख सकते हैं 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम बेरियम को करें, तो बेरियम को 3 करना हो तो बेरियम को बैलेंस करना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल कितना है, 3 है। ओके, तो अब इसे मुझे 3 बनाना हो तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ, तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, मुझे 3 मिल जाएंगे बेरियम के भी। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये BaCl2 के आगे मुझे कितना वैल्यू डालना है कोएफिशिएंट के फॉर्म में, 3। ओके, तो ये हो गया बेरियम भी यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर भी प्रोडक्ट में भी 3 बन गया। ठीक है, तो ये बेरियम का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। अब देखो क्लोरीन को आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 लगाया ना, तो इसकी वजह से क्लोरीन के कितने हो गए, अब 6 हो गए। तो यहाँ पर 3 लगा हो तो क्या बन जाएगा, 6। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर यानी कि प्रोडक्ट में भी 6 बनाना है, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, तो 2 से, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसका मतलब मुझे Al2Cl3 के आगे कितना वैल्यू कोएफिशिएंट के फॉर्म में रखना है, 2। तो 2 3 जा 6 Cl के नंबर ऑफ एटम हो गए। अब उसके बाद बात आएगी एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 है। ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, तो ये मैंने 2 लगाया, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब अब ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो एक बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ही टेबल में शॉर्ट में यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, बैलेंस करना था, कोई अलग तरह से दिखाकर एक्सप्लेन करके समझाना नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थर्ड वाला इक्वेशन भी बैलेंस जो किया है मैंने वो समझ में आ चुका होगा। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ की। अब इसके नीचे आपको फिर लिखना है क्या लिखेंगे, इसका नाम बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ओके, अब हम लास्ट देखते हैं, लास्ट रिएक्शन जो किसकी है, पोटेशियम मेटल। अब पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, तो वो होगा कैपिटल K। पोटेशियम जो क्या है, एक मेटल है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि पानी के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कौन से रिएक्टेंट है इन रिएक्शन में, पोटेशियम और वाटर, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, और क्या मिल रहा है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अब कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए केमिकल फॉर्मूले बनाने के स्टेप याद करो। पोटेशियम का क्या होगा, K+,
हाइड्रोक्साइड इसका क्या होगा OH माइनस, हाइड्रोक्साइड का क्या होगा OH माइनस, ठीक है। तो अब इसे हम करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH, ओके। और क्या मिल रहा है हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये हम समझ में आ गया कि कौन से रिएक्टेंट है और कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट रिएक्टेंट कौन से थे। तो पोटेशियम एंड वाटर, तो K प्लस H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये हमने बना दिया केमिकल इक्वेशन। अब इसके ऊपर से हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए पहले इसे इमेजिन कर दो बॉक्स में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनके एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम देख लेंगे कि किस में कितने हैं, ठीक है। तो चलो कितने पहले तो एलिमेंट यूज़ हुए हैं 3, पोटेशियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो LHS एंड RHS, ठीक है। तो पोटेशियम का क्या होगा, सॉरी पोटेशियम के कितने नंबर ऑफ एटम है 1, यहाँ पर कितना है वो भी 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 1, हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ H2 यानी कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में 2, और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KOH में भी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में भी है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट क्या कर देंगे, जैसे कि हमने पहले से ही करके आ रहे हैं कि जहाँ पर 2 और 3 दिखे हम क्या किया था 6, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया था, ठीक है। बट यहाँ पर आप ट्राई करना घर पे, यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे तो हमें जो बैलेंस इक्वेशन मिलेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा देख लो वो भी, जैसे कि यहाँ पर हम 3 करेंगे तो 6 मिल जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा 2 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4। देखो जैसे कि अब हमने अभी तक जो किए स्टेप, ठीक है, उस स्टेप को यूज़ करके हम बनाए उसे, तो यानी कि वो वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे तो उस वैल्यू से वो बैलेंस होने वाला नहीं है, तो इसकी वजह से कोई दूसरा भी वैल्यू यूज़ करके हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर 6 बनाना हो तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर करेंगे 2 2 जा 4, और बाकी कितने बचे 2 बचे ना, तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब बाकी के जो पोटेशियम और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप मान लो कि यहाँ पर तो 2 करोगे तो पोटेशियम को तो सेम मिलेंगे, बट ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 3, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वाले वैल्यू को हम यूज़ करेंगे तब, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा कौन सा रास्ता यूज़ कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ओके। तो हम यहाँ पर 2 लिखे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर भी कितने बनाने पड़ेंगे 4 बनाने पड़ेंगे, कितने बनाने पड़ेंगे 4, तो ऑलरेडी 3 तो है, तो एक ही मुझे ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है और मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ये भी यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पर 2, तो कितने हो गए 4, जो हमें चाहिए था वो मिल गया, यहाँ पर कितना चाहिए था 4 चाहिए था, ठीक है। तो प्रोडक्ट में भी अब क्या हो गया हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है।
अब हम देखते हैं पोटेशियम और ऑक्सीजन को। तो पोटेशियम को देखो, तो यहाँ पर पोटेशियम के प्रोडक्ट में 2 है, ठीक है, ये हमने 2 ऐड किया इसकी वजह से। तो अब यहाँ पर पोटेशियम 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो पानी का मॉलिक्यूल के लिए हमने 2 लिखा था, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन के भी कितने गिने जाएंगे, अब 2 गिने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिखा है, इसकी वजह से यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम भी इसका कितना बन गया, 2। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, यानी कि पोटेशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। उनके जो नंबर ऑफ एटम थे वो बैलेंस हो गए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2K + 2H2O गिव्स 2KOH + H2, ठीक है। तो ये हमारे लिए बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसके नीचे अब उसके नेम आपको लिख देना है। इसका क्या हो जाएगा, पोटेशियम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो आज हमने बात किया कि कोई केमिकल रिएक्शन दिया हो तो उसे किस तरह इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके थ्रू उसे बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बैलेंस करने का अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।